हाय, माय नेम इज राहुल चौहान और मैं हूं आपका शेयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट। माय मिशन इज टू एजुकेट पीपल to become shareholders in Indian companies and truly showing them the path to become आत्मनिर्भर। और आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। And you know what the interesting topic would be? We would discuss about a company। हम उस कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दोनों डिस्कस करेंगे। And the name of the company is DHP India। DHP India is basically a micro cap company। माइक्रो कैप बोले तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200-300 करोड़ से भी कम हो। सो DHP का मार्केट कैप है लगभग 150 करोड़। यस, ओनली 150 करोड़। सो अगर इतनी छोटी कंपनी है, सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, और इस कंपनी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। सो लेट मी टेक यू फॉरवर्ड। इसकी कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कंपनी का बेस्ट पार्ट क्या है? इस कंपनी का बेस्ट पार्ट है ये है कि इवन दो इट हैज अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड जस्ट 150 करोड़, इसके पास कैश और डिपॉजिट्स लगभग 40 करोड़ से ज्यादा है, जो कि लगभग 1/3 है फ्रॉम देयर मार्केट कैप। इजंट इट इंटरेस्टिंग? दूसरी बेहतरीन चीज जो इस कंपनी के बारे में मुझे लगती है कि इनका फोकस हमेशा एक्सपोर्ट मार्केट पे रहा है, विच मीन्स आप प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रोड्यूस करो और मार्केट में इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो। फायदा, आप फॉरेन करेंसी कमा रहे हो अपने लिए, देश के लिए, और आपको ज्यादा मार्जिन मिलने के चांसेस हैं। नाउ द थिंग कम्स कि DHP इंडिया मैन्युफैक्चर क्या करती है। सो फ्रेंड्स, DHP इंडिया बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है आपके LPG के प्रोडक्ट्स को। आपने LPG के रेगुलेटर्स देखे होंगे और उसी टाइप के कुछ आइटम्स वो मैन्युफैक्चर करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती है। एंड दिस इज देयर मेन बिजनेस। साथ में इसका जो फिर कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो इनको इंडियन मार्केट्स में सेल करते हैं, जो इनको काफी प्रॉफिट्स भी देता है। सो इवेंचुअली ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनके कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है आप उसको बेच दो कबाड़ी में, और कबाड़ी का जो माल बिका है आपका कबाड़ में, वो आपके लिए अच्छा खासा रेवेन्यू कमा के आपको दे रहा है। सो कमिंग बैक टू DHP इंडिया का अनदर गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट देम, ये कंपनी जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, दीज गाइज आर बेसिकली बेस्ड इन कोलकाता। सो व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे स्टार्टेड एज ए ट्रेडिंग कंपनी। मतलब वो किसी और से मैन्युफैक्चर कराएंगे और खुद सेल करेंगे आगे अपना ब्रांड लगा के। हाउएवर उस टाइम पे इनके मार्जिन सिर्फ 2-3% आ पा रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी खुद बनाई। आज ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट में अपना माल बेचते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। टुडे they have been able to increase their profit margins substantially. So this is a good step by management. एक चीज और जो इस कंपनी के बारे में मुझे काफी पसंद है, DHP इंडिया में जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, मुझे लगता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल की है। क्यों? उनके अगर हम पास्ट डिसीजंस देखते हैं काफी बेहतर रहे हैं, along with उन्होंने जो सैलरी वो लेते हैं इस कंपनी से। So each company has their own prescribed limits ki that's the amount of salary they can draw from the organization basis the profits। और यहाँ पे मैनेजमेंट सैलरी काफी कम है prescribed limit से, which is a very positive point। So these are some good points, good things which I felt should be discussed about DHP India। but साथ में इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है कभी कभी वो आपकी वीकनेस भी होने लगती है। सो पहली वीकनेस जो मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जो 40 करोड़ इनके पास बैंक में डिपॉजिट्स में है, उसका मिस एलोकेशन हो सकता है मैनेजमेंट अगर उसको ध्यान से इन्वेस्ट ना करे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और वैसे भी 40 करोड़ कंपनी ने क्यों रखे हुए हैं? दे कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स और दे कैन री इन्वेस्ट विद इन द बिजनेस एंड मेक इट लार्ज। सो दिस इज समथिंग द मैनेजमेंट शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अनदर थिंग विच आई have certain apprehensions जो पहले नहीं थे बट कोविड टाइम्स में स्पेशली हुआ है, कि आपका मोस्टली मार्केट इंडिया के बाहर है। आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर DHP इंडिया दैट दे शुड बी फोकसिंग बैक टू इंडियन मार्केट्स। तीसरा जो इसमें एक मुझे पॉइंट लग रहा है, जो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दैट थिंग्स दे शुड फोकस टू इम्प्रूव, कि उनका जो
रॉ मटेरियल है विच इज़ ब्रास, जिसके वो एलपीजी के वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गैस रेगुलेटर और बाकी चीज़ें, राइट। उसकी कॉस्ट अगर कभी भी इंक्रीज होगी दैट वुड हिट देयर मार्जिन्स, क्योंकि इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट व्हेन द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव दैट यू पास ऑन दोज कॉस्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। सो ये चीज़ DHP इंडिया को देखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, this is what we had to discuss about DHP India today, and I'm not a stock advisor. This part is just for your education, और ये सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च नहीं किया है, मैंने सिर्फ सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके आपको बताया है। So if you like my videos, do subscribe to my channel and yes, click on the bell button as well. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। So to your victory, signing off for today. My name is Rahul Johan.